नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। स्वायत्त शासन विभाग के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण कुमार बुधवार को ब्यावर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद में आयुक्त कौशल किशोर खटुमरा से मुलाकात करते हुए अधिकारियों की बैठक ली। आयुक्त कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेते हुए नगर परिषद के कामकाज की समीक्षा की तथा विभागों के अधिकारियों को कामकाज संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों की बैठक लेने के बाद अतिरिक्त निदेशक ने पार्षदों से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पार्षद ने उन्हें नगर परिषद क्षेत्र में विगत लंबे समय से हो रहे अवैध निर्माणों की शिकायत करते हुए नगर परिषद तथा स्वायत्त शासन विभाग को दी गई जानकारी तथा शिकायतों से अवगत कराया। पार्षदों ने अवगत कराया कि नगर परिषद की कई बेशकीमती जमीनों पर भू माफियाओं की ओर से अवैध कब्जे किए जाकर उन पर निर्माण भी किए जा चुके हैं। इस बाबत परिषद प्रशासन को कई बार बाकायदा लिखित में तथा सूचीबद्ध तरीके से अवगत कराया गया, लेकिन आज तक इन अवैध अतिक्रमणों तथा अतिक्रमियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण उनके हौसले बुलंद है। मुलाकात के दौरान शिकायतकर्ता पूर्व पार्षद ज्ञानदेव झंवर, विजेंद्र प्रजापति तथा दलपत राज मेवाड़ा ने शिकायत संबंधी तमाम जानकारियां देते हुए पत्रावलियां भी उपलब्ध करवाई। इस दौरान अतिरिक्त निदेशक ने सभी शिकायतों की तथ्यात्मक जानकारी लेते हुए शीघ्र ही इसकी निष्पक्ष जांच करवाकर एक रिपोर्ट तैयार करवाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस दौरान अतिरिक्त निदेशक ने नगर परिषद आयुक्त, प्रशासनिक अधिकारी तथा एएन से भी निर्माण संबंधी सभी पत्रावलियां मंगवाकर उनका अवलोकन किया। अतिरिक्त निदेशक प्रवीण कुमार से मुलाकात के दौरान पूर्व पार्षद ज्ञानदेव झंवर ने बताया कि पूर्व में नगर परिषद के अधिकारियों की शहर पर शहर में अवैध कब्जों तथा अतिक्रमणों की बाढ़ सी आ गई थी। इस बाबत राज्य के सीएम को की गई शिकायत के बाद भ्रष्ट अधिकारियों को एपीओ भी किया गया। झंवर ने शहर की हाईवे कॉलोनी, सिद्धि विनायक तथा बीएल टावर के सामने स्थित अवैध निर्माणों से संबंधित पत्रावलियां भी प्रस्तुत की। एडिशनल डायरेक्टर साहब को हमने बताया कि आज हमें बुलाया नहीं गया है, लेकिन जिस जगह की आप जांच करने आए हो उस पर मूल शिकायतकर्ता मैं, जोली भाई और दलपत भाई मेवाड़ा, ये 3 जने थे, इसलिए हमारे को सुना जाए। तो माननीय एडिशनल साहब ने हमको बुलाया और हमारी पूरी बात सुनी। हमारे को पूछा गया कि ये जगह क्या है। मैंने कहा ये जगह जो हाईवे कॉलोनी का लेआउट पास हो रखा है उसके पास की जगह है। नगर परिषद को इसका लेआउट पास करना चाहिए, पर नगर परिषद ने इसका लेआउट पास नहीं किया और इसको ABCDEFG के अंदर बांट दिया। उसके बाद में हम कह रहे हैं कि जो सिद्धि विनायक कॉलोनी मार्केट बना हुआ है वो आज रोड से 50+20 70 पे पास है। 1983 में हाईवे कॉलोनी पास हुई है और उस टाइम भी सिद्धि विनायक जब मार्केट का नक्शा पास हुआ, मानचित्र, वो 50+20 पे आज जो सिटी सिनेमा के सामने काम चल रहा है वो भी 50+20 70 पे, तो इसको 50+8 58 पे स्वीकृति कैसे दी है? आज तक इसका नक्शा पास नहीं है, स्वीकृति नहीं दी गई है। पर सुखराम खोकर जो एक दादागिरी अपनी इस नगर परिषद के अंदर मचा रखी थी, उसकी शिकायत हमने अशोक गहलोत को की थी और दूसरे दिन ही उसको यहाँ से एपीओ होकर जाना पड़ा। उसके बाद में नितिन मीणा की भी शिकायत की हुई थी, उसको भी एपीओ होकर जाना पड़ा। अब जो अधिकारी ने इसमें अगर गलत रिपोर्ट दी है उसको भी सजा भुगतनी पड़ेगी। इस दौरान पार्षद दलपत राज मेवाड़ा ने कहा कि सबसे पहले तो नगर परिषद के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए जिनके शहर पर शहर में अवैध कब्जे व निर्माण पूर्ण हुए। मेवाड़ा ने कहा कि कई बार की शिकायतों के बाद भी विभाग के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। अब अगर इसकी जांच की जा रही है तो सबसे पहले इस काम में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। परिषद के अंदर जो अजमेर से, जयपुर से जो भेजी गई टीम द्वारा जो जांच करने के लिए गणपत इन्फेक्ट इसके मामले में मेरा यही कहना है कि सबसे पहले जो आज के 2 साल पूर्व इसका निर्माण चालू हुआ था, जब से मैंने ये लड़ाई लड़ी है और मैंने इसकी शिकायतें की है, जब नगर परिषद की जू नहीं टूटी और आज जो अधिकारी जांच करना है, तो पहले ये कहना चाहता हूँ कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये निर्माण पूर्ण कराया है।
जवाड़ी थाना अंतर्गत 16 मील चौराहे पर बुधवार को दो ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में एक ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को हाईवे एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार पार्सल सेवा का ट्रक चलाने वाला रुड़की हरियाणा निवासी ओम प्रकाश पुत्र आनंद प्रकाश जाट बुधवार को मुंबई से जयपुर की ओर आ रहा था। 16 मील चौराहे पर सामने से आ रहे एक अन्य ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें ओम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसका एकेएस में उपचार जारी है। कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश भर में हुए लॉकडाउन के बाद घोषित लॉकडाउन 5.0 के पहले वर्जन अनलॉक के बाद बुधवार से प्रदेश भर में रोडवेज बसों के चक्के घूमने शुरू हुए। सरकार की ओर से दी गई ढील के बाद राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से बुधवार से विभिन्न मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया गया। बुधवार को ब्यावर आगार से भी दो मार्गों ब्यावर से बांसवाड़ा तथा ब्यावर से पाली के लिए बसों का संचालन शुरू किया जाना था, लेकिन यात्रियों के अभाव में केवल बांसवाड़ा मार्ग पर ही बस शुरू हो पाई। पाली के लिए केवल एक ही यात्री होने के कारण उसे निरस्त करना पड़ा। आगा प्रबंधक RS राजावत ने बताया कि पाली के लिए सुबह 8:50 पर बस रवाना की जानी थी, लेकिन पर्याप्त यात्रियों के अभाव में उसे निरस्त कर दिया गया। राजावत ने बताया कि बुधवार को केवल बांसवाड़ा मार्ग पर वाया मसूदा होते हुए सुबह 7:50 पर बस को रवाना किया गया। बस में पहले दिन चित्तौड़ के लिए 6 तथा बांसवाड़ा के लिए एक यात्री ने यात्रा की। राजावत ने बताया कि बांसवाड़ा मार्ग पर बस को रवाना करने से पूर्व यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई तथा यात्रियों के बस में प्रवेश देने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना की गई। इससे पूर्व बस तथा बस स्टैंड परिसर को सैनिटाइज किया गया। राजावत ने बताया कि उक्त दोनों मार्गों पर प्रतिदिन बस सेवाएं संचालित की जाएगी। यात्रा के लिए बस स्टैंड के बुकिंग काउंटर तथा रोडवेज की ऑनलाइन बुकिंग सेवा से भी टिकट बुकिंग करवाए जा सकते हैं। मुख्यालय के दिए गए निर्देशानुसार ब्यावर आगार को भी दिनांक 3 जून 2020 से 2 गाड़ियाँ आवंटित संचालन की गई थी, जिसके क्रम में सुबह प्रातः 7:50 पर ब्यावर से बांसवाड़ा वाली गाड़ी जो वाया मसूदा गई है, उसमें 6 यात्री चित्तौड़गढ़ के और 1 यात्री बांसवाड़ा का ऑनलाइन रिजर्वेशन था, जिनको बैठा कर यहाँ से प्रस्थान वाहन को किया गया। इसके साथ ही 8:50 की जो ब्यावर वाली गाड़ी थी, वह एक यात्री आने के कारण ही यात्रियों की कमी के कारण से उस गाड़ी को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने बुधवार को नगर परिषद में सफाई ठेका करवाए जाने की मांग की है। अपनी मांग के समर्थन में परिषद के बाहर प्रदर्शन करने के पश्चात पदाधिकारियों ने नगर परिषद आयुक्त कौशल किशोर खटुमरा को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि लॉकडाउन से पूर्व करीब 100 परिवारों का सफाई ठेके के माध्यम से पालन पोषण हो रहा था। परिवार में किसी अन्य सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं है। ठेका मजदूरी में कई विधवा महिलाएं भी लगी हुई है, जिनका जीविकोपार्जन इसी माध्यम से हो रहा है। ऐसे में परिषद प्रशासन से आग्रह है कि जिन व्यक्तियों द्वारा सफाई ठेका कर्मचारियों की ओर से काम नहीं करने की झूठी शिकायत दर्ज कराई गई, उसे निराधार मानते हुए ऐसे लोगों को फिर से काम देकर राहत प्रदान करें। साथ ही कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन भी चल रहा है। ऐसे में 31 मार्च से ठेका कर्मियों को हटा दिया गया था, तब से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने परिषद प्रशासन से लॉकडाउन के दौरान आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें सफाई कार्य पर पुनः रखकर राहत देने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में भरत कुमार, भगवान दास, कुलदीप, विजय कंडारा, हरिराम ढजा, प्रहलाद नौरत, मोनू बोयत, गीता देवी, रजनी, श्यामा, कविता, मंजू तथा कांता सहित अनेक ठेका कर्मचारी शामिल थे। भारत विकास परिषद शाखा ब्यावर की ओर से बुधवार को मनरेगा श्रमिकों को करीब 500 मास्क का वितरण किया गया। प्रकल्प प्रभारी भागीरथ हेड़ा ने बताया कि परिषद की ओर से ग्राम पंचायत देलवाड़ा में चल रहे मनरेगा कार्यस्थल पर कार्यरत श्रमिकों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए कपड़े से बने छोटे व बड़े करीब 500 मास्क वितरित किए गए। इस दौरान मनरेगा श्रमिकों को महामारी से बचाव के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से पंपलेट भी वितरित किए गए और बार बार हाथों को धोने के लिए प्रेरित किया गया और हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। मास्क वितरण के दौरान भाजपा नेता भंवर लाल बूला, भारत विकास परिषद शाखा अध्यक्ष राजेंद्र काबरा, प्रभारी भागीरथ हेड़ा, आलोक गुप्ता, अमरचंद मुंद्रा, प्रशांत पाबूवाल तथा अनिल भराड़िया आदि उपस्थित थे।
सदर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 869 ग्राम अफीम भी बरामद की है। सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि विजयनगर मालपुरा तिराहे के समीप पुलिस गश्त के दौरान सामने से आ रही एक बाइक पर 2 युवक तथा दूसरी बाइक पर एक महिला तथा एक युवक सवार था। जोधा ने बताया कि इस दौरान बाइक सवारों की नजर जब गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों पर गई तो सभी ने बाइक घुमाकर भागने का प्रयास किया। आरोपियों की इस हरकत को भांपते हुए पुलिस ने पीछा कर सभी को पकड़ लिया तथा पूछताछ की तो कोई भी पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तथा उनकी तलाशी ली तो एक बाइक के पीछे सवार तेजू नामक एक व्यक्ति के कब्जे से 443 ग्राम तथा दूसरी बाइक के चालक रामदेव के कब्जे से 426 ग्राम अफीम बरामद की। इस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए रामरतन, तेजू, रामदेव तथा श्रीमती पताशी देवी को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्र में यूपीए 2 की सरकार जाने के साथ ही विगत 7 वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़े ब्यावर गोमती 4 लेन प्रोजेक्ट पर अब सरपट काम चलेगा। उक्त प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसकी घोषणा राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने की है। डिप्टी सीएम पायलट की उक्त घोषणा का स्वागत करते हुए भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र भीम के निवासियों तथा स्वयं की ओर से पायलट का आभार प्रकट किया है। विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने बताया कि ब्यावर गोमती नेशनल हाईवे को डबल लेन से 4 लेन में पेव्ड शोल्डर सहित विकसित किया जाएगा, जिस पर कुल 721.62 करोड़ रुपए की लागत आएगी। करीब 100 किलोमीटर लंबाई का यह पूरा प्रोजेक्ट 2 पैकेज में पूरा होगा। पहले पैकेज में इस नेशनल हाईवे की लगभग 50 किलोमीटर लंबाई को 380.29 करोड़ रुपए तथा दूसरे पैकेज में शेष 50 किलोमीटर लंबाई को 341.33 करोड़ रुपए व्यय कर विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 6 फ्लाईओवर सहित 40 छोटे पुलों का भी निर्माण किया जाएगा। मालूम हो कि ब्यावर गोमती 4 लेन के अधूरे होने के कारण आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रदेश में कांग्रेस का शासन आने के साथ ही उक्त प्रोजेक्ट को पूरा करवाने की मांग को लेकर विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने केंद्र सरकार से लगातार संवाद किया तथा मांग पर ध्यान नहीं देने के कारण उन्होंने गांधीवादी तरीके से 116 किलोमीटर लंबी 5 दिवसीय पैदल यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान उन्हें कुंभलगढ़, भीम, ब्यावर, पाली तथा भीलवाड़ा विधानसभा के ग्रामीणों का अपार समर्थन मिला था। विधायक रावत की पैदल यात्रा के दौरान ही केंद्र सरकार ने मौत के अधूरे हाईवे को शीघ्र ही पूर्ण कराने को लेकर आश्वासन दिया था। विधायक रावत ने विगत 7 वर्षों से जनता द्वारा किए गए संघर्ष व पदयात्रा में जनता द्वारा बहाए गए पसीने की ओर अपार समर्थन की जीत बताते हुए इस स्वीकृति को जनता की जीत करार दिया है। इस स्वीकृति को विधायक रावत ने 7 वर्षों में सड़क हादसों का शिकार हुए क्षेत्रवासियों को सच्ची श्रद्धांजलि बताया है। ब्यावर गोमती 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार द्वारा 722 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने तथा मंगलवार को इसकी घोषणा प्रदेश के डिप्टी सीएम सचिन पायलट की ओर से किए जाने के बाद राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने भी बुधवार को एक प्रेस रिलीज जारी की है। सांसद की ओर से जारी प्रेस रिलीज में उन्होंने ब्यावर गोमती 4 लेन के 100 किलोमीटर हेतु 722 करोड़ की आर्थिक स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ ही पूरी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। सांसद ने कहा कि न तो मुझे नाम की भूख है और न ही किसी के प्रमाण पत्र की, लेकिन असल बात जनता तक पहुंचनी चाहिए। क्षेत्र की जनता जानती है कि ब्यावर गोमती 4 लेन की स्वीकृति किसकी मेहनत का परिणाम है। हमने जो कुछ भी किया वह जनता के हित के लिए किया और सांसद होने का दायित्व भर निभाया है। कांग्रेस एक तरफ तो कहती है कि केंद्र सरकार काम नहीं कर रही और दूसरी तरफ केंद्र द्वारा स्वीकृत कार्यों पर झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास करती है। सांसद ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमने ब्यावर गोमती योजना की स्वीकृति पर जमकर पसीना बहाया है। अब जब विकास रूपी शहद का छत्ता सामने आया तो लूटने आ गए। सांसद ने कहा कि सिर्फ विज्ञप्तियां जारी कर देने मात्र से ताज नहीं मिल जाते हैं, सफलता के लिए पसीना बहाना पड़ता है। मैंने लोकसभा के अंदर और बाहर लगातार इस मुद्दे को गंभीरता से रखा है, तब कहीं जाकर इसकी आर्थिक स्वीकृति मिली है। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि यह सड़क लोकसभा क्षेत्र का महत्वपूर्ण मार्ग है। चुनाव में जनता से किया गया एक वादा था जो पूर्णता की ओर अग्रसर है। ज्ञात रहे कि विगत 2 माह से केंद्र सरकार कोरोना महामारी से जूझ रही है। इसके बावजूद इस योजना को हरी झंडी दिखाना सांसद की सक्रियता को इंगित करता है। और वर्षों से जो ये मांग चली आ रही थी, 10 साल से ये काम पेंडिंग था इस सड़क का,
उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया और ये काम सितंबर में ही सैंक्शन हो गया था, लेकिन इसकी जो फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग थी वो कोरोना वायरस की वजह से थोड़ी सी डिले हो गई थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही, कल ही एक्चुअली वो मीटिंग हुई है और उसमें इसकी फाइनेंशियल सैंक्शन भी आ गई और 722 करोड़ की सैंक्शन आई है, 2 हिस्सों में आई है। इसमें जो डबल लेन है वो 4 लेन बनेगी और ये दिल्ली से जयपुर, जयपुर से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई ये सड़क जुड़ती है। तो हमारी राजधानी, देश की राजधानी और हमारे देश की आर्थिक राजधानी, दोनों को ये सड़क जोड़ेगी। कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी नहीं होते देखकर अब चिकित्सा विभाग ने बड़े स्तर पर कोविड-19 मरीजों के उपचार की सुविधा शुरू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। क्षेत्र में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए और बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों के लौटने के कारण चिकित्सा विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों के तहत ब्यावर शहर में गणेशपुरा स्थित राजकीय अम्बेडकर छात्रावास को कैटेगरी 2 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर के रूप में स्थापित किया है। उक्त सेंटर पर 60 बेड की व्यवस्था की गई है। सेंटर पर अब ऐसे मरीज जिनमें कोई लक्षण नहीं है लेकिन जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनको मेडिकल कॉलेज रेफर करने के बजाय उसे स्थानीय स्तर पर ही उपचार मुहैया करवाया जा सकेगा। मालूम हो कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार अब देश में कम्युनिटी संक्रमण फैलना शुरू हो गया है। गत कुछ महीनों से लगातार प्रवासी लोगों के वापस लौटने और इनमें से कई लोग पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में स्थानीय तहसील और ब्लॉक स्तर पर कोविड सेंटर बनाने की कवायद की जा रही थी। सेंटर पर भर्ती रोगियों की सेहत में 10 दिन में सुधार लाने के प्रयास किए जाएंगे। अगर इन 10 दिनों में लक्षण नहीं पाए जाएंगे तो रोगी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज के बाद 7 दिन तक मरीज को होम आइसोलेट किया जाएगा। उक्त सेंटर पर डॉक्टर संजय शर्मा को प्रभारी नियुक्त किया गया है। यहाँ चिकित्सक तथा नर्सिंग कर्मियों की राउंड ऑफ क्लॉक ड्यूटी पर लगा दिया गया है। इसकी मॉनिटरिंग और सुपरविजन संजय शर्मा द्वारा की जाएगी तथा अन्य व्यवस्थाएं जैसे खाना पानी, बिस्तर, कूलर, पंखा आदि की व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की जाएगी। साफ सफाई सैनिटाइजेशन के लिए नगर परिषद को लिखा गया है। जानकारी मिली है कि सेंटर पर 11 मरीजों को यहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों को आमजन तक ले जाने के लिए भाजपा की ओर से पूरे माह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों को लेकर व्यवस्थित व समयबद्ध आयोजन हेतु कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात के जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतरा ने बताया कि प्रदेश के निर्देश पर संपूर्ण कार्यक्रमों के समन्वय, फॉलोअप व डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट हेतु जिला महामंत्री पवन जैन, बूथ संपर्क अभियान हेतु जिला मंत्री महेंद्र सिंह रावत, मोर्चा द्वारा फेस कवर सैनिटाइजर वितरण हेतु राजेंद्र सिंह रावत, व्हाट्सएप ग्रुप निर्माण, मॉनिटरिंग व वीडियो निर्माण के लिए IT के जिला संयोजक विजय खेमानी, वर्चुअल रैली, आत्मनिर्भर भारत पर चर्चा, वीडियो कॉन्फ्रेंस हेतु IT के जिला सह संयोजक दिलीप शर्मा व पत्रकार वार्ता, टॉकिंग पॉइंट हेतु मीडिया के पूर्व जिला अध्यक्ष यतिन पिपावत को जिले का प्रभारी बनाया गया है। निसर्ग तूफान का असर बुधवार शाम को ब्यावर शहर में भी देखने को मिला। बुधवार शाम को 5 बजे के आसपास आसमान में धूल छाने लगी और थोड़ी ही देर में धूल भरी हवाएं चलने लगी। तेज धूल भरी हवाएं चलने के साथ ही शहर के कई क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था बाधित हो गई। उधर आंधी के बाद आसमान से हल्की बूंदाबांदी होने लगी। बूंदाबांदी के कारण दिन भर की तेज उमस के बाद शहरवासियों को थोड़ी राहत महसूस हुई। तूफान के असर से तेज हवाओं के साथ चली आंधी के कारण आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान 2 पहिया वाहन चालकों तथा पैदल राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मालूम हो कि निसर्ग तूफान के असर के कारण मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए आंधी तथा बरसात की आशंका जताई है। ब्यावर शहर में बुधवार को 3 और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इस बार पति पत्नी तथा एक अन्य युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पति पत्नी जालिया प्रथम ग्राम पंचायत के बिचचोड़ा गांव तथा 26 वर्षीय युवक है भोजपुरा निवासी। उक्त युवक विगत दिनों उदयपुर रोड चुंगीनाका निवासी पॉजिटिव पाई गई महिला का रिश्तेदार है। इसी प्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए दंपति के सास ससुर लाखीना निवासी है जो पहले ही कोरोना पॉजिटिव है तथा अजमेर में है। जानकारी के अनुसार चिकित्सा प्रशासन ने बाहर से आए लोगों के संपर्क में आने के चलते अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में किया जाकर कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए थे।
बुधवार को आई जांच रिपोर्ट में दंपति की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। चिकित्सा प्रशासन के अनुसार तीनों रोगियों को ब्यावर के गणेशपुरा स्थित राजकीय अंबेडकर छात्रावास में स्थापित किए गए कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। अब ब्यावर शहर में पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। शहर में बुधवार को कोरोना को लेकर राहत के साथ परेशानी भी सामने आई। अस्पताल प्रशासन को बुधवार को मिली 70 जांच रिपोर्ट नेगेटिव मिली है, जबकि 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अभी भी 206 लोगों की जांच रिपोर्ट पेंडिंग चल रही है। बुधवार को 47 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए हैं। शहर में लगातार सर्वे का कार्य किया जा रहा है। बुधवार को 1298 घरों का सर्वे किया जाकर 6815 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। एचपीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव के अनुसार लाल हवेली में कुल 160, राजमहल में 52, जवाहर भवन में 93, केशव नयन क्वारंटाइन सेंटर में 70 रोगी भर्ती है। इसी प्रकार बुधवार को 33 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है और 53 लोगों ने 14 दिन की तथा 66 लोगों ने 28 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी कर ली है। एकेएच के आइसोलेशन वार्ड की बात करें तो वार्ड में एक संदिग्ध भर्ती है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे, नमस्कार। डीएलबी के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण कुमार ने ली परिषद अधिकारियों की बैठक। पार्षदों से मुलाकात कर अवैध निर्माण संबंधी पत्रावलियों का किया अवलोकन। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने की सफाई ठेके की मांग। प्रदर्शन के बाद परिषद आयुक्त को दिया ज्ञापन। शहर में शुरू हुआ कैटेगरी 2 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर। गणेशपुरा राजकीय अंबेडकर छात्रावास में हुई 60 बेड की सुविधा। और सदर थाना पुलिस की अवैध अफीम तस्करों के खिलाफ कार्यवाही। 869 ग्राम अफीम सहित एक महिला व 3 पुरुषों को किया गिरफ्तार।